अगर पृथ्वी गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते? और जो लोग पृथ्वी के नीचे रहते हैं वो सीधे कैसे खड़े रहते हैं? उन्हें तो नीचे गिर जाना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। हम जो चीज ऊपर फेंकते हैं वो आखिरकार वापस लौटकर नीचे गिर ही जाती है। और हर चीज नीचे ही क्यों गिरती है? उस पर कौन इतनी फोर्स लगाता है कि वह अगर बहुत ऊपर भी चली जाए तब भी वापस नीचे ही गिर जाती है? चीजों के नीचे गिरने का जिम्मेदार हम पृथ्वी को नहीं बल्कि नीचे की दिशा को मानते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि चाहे चीजें पृथ्वी की ओर गिरे या फिर नीचे की ओर, दोनों एक ही तो बात है। पर नहीं दोस्तों, छोटे लेवल पर तो इन दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी स्केल में तुलनाएं करते हैं तो इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतराल आता है। बड़ी स्केल यानी एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में पृथ्वी की तरफ गिरना और नीचे गिरना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि हम फोर्सेस की दिशा को नहीं समझ पाते। सबसे पहले हमें यह समझाना होगा कि चीजें हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती हैं। नीचे तो बाकी दिशाओं की तरह ही केवल एक दिशा है और कोई दिशा हम पर फोर्स लगाकर हमें अपनी ओर खींच नहीं सकती। इसलिए सूरज, चांद, तारे और बाकी ग्रह अपनी पोजीशन आराम से बनाए रखते हैं, क्योंकि उन पर नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही। अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हर चीज पृथ्वी की ओर गिरती है तो सूरज, चांद और बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं गिरते दोस्तों? इसका जवाब हम तब समझेंगे जब हमें यह पता होगा कि आखिरकार चीजें पृथ्वी की ओर गिरती ही क्यों है। जब हम किसी गेंद को पूरी ताकत लगाकर ऊपर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसके ऊपर जाने की स्पीड कम हो जाती है और फिर वो गेंद वापस पृथ्वी की ओर गिर जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। महान न्यूटन ने बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी चीज स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेंगी, और अगर किसी स्पीड से मूव कर रही है तो उसी स्पीड से मूव करती रहेंगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। अब जैसा कि हमने देखा, ऊपर फेंकी जाने वाली गेंद की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी और फिर वो वापस नीचे गिरने लगी। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि उस पर कोई फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमें तो वहां फोर्स लगाने वाला कोई दिखता ही नहीं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में इसका जवाब यह है कि किसी भी चीज को बिना छुए भी उस पर फोर्स लगाई जा सकती है। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही होता है। दोस्तों, फोर्सेस असल में दो तरह की होती हैं, नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स और नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कॉन्टैक्ट फोर्स उन फोर्सेस को कहते हैं जो किसी चीज को छूकर उनके संपर्क में आकर उन पर लगाई जाती हैं, जैसे जब हम किसी गाड़ी को धक्का देते हैं या फिर किसी चीज को उठाकर कहीं रखते हैं, तो असल में हम उस पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे होते हैं। दूसरी तरफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर फील्ड फोर्स उन फोर्स को कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना भी लगाई जा सकती है। ब्रह्मांड में ऐसी केवल 4 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। नंबर 1 स्ट्रांग न्यूक्लियर, फोर्स नंबर 2 वीक न्यूक्लियर, फोर्स नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नंबर 4 ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में शायद आप जानते ही होंगे। अभी के लिए आप केवल इसे मैग्नेटिक फोर्स मान लीजिए, और हम सब ने कभी ना कभी देखा ही होगा कि मैग्नेटिक यानी कि चुंबक को फोर्स लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में ही लाया जाए। चुंबक कुछ दूरी से भी फोर्स लगा सकता है। बिल्कुल इसी तरह काम करती है हमारी ग्रेविटी को भी फोर्स लगाने के लिए किसी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं है। वैसे तो ग्रेविटी सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन इसका असर अरबों किलोमीटर दूर तक भी हो सकता है। यही कारण है कि ग्रेविटी हमारे पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रेविटी की इस ताकत के लिए जिम्मेदार कौन है। ग्रेविटी सीधे सीधे किसी ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर करती है। मास का मतलब होता है असल में किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर मौजूद है। मास हर वक्त हर जगह एक ही रहता है। किसी दूसरे ग्रह या फिर अंतरिक्ष में भी जाने पर आपके मास में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल पृथ्वी जिस ताकत से आपको अपनी ओर खींचती है वही आपका वेट होता है। अब क्योंकि वेट पृथ्वी के खींचने की ताकत पर निर्भर रहता है, तो यदि आप किसी और ग्रह पर जाते हैं तो आपका वेट बदल जाएगा, और अंतरिक्ष में तो ये 0 हो जाता है क्योंकि वहां पर आप पर कोई फोर्स नहीं लगती। वेट और मास एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। पूरी पृथ्वी का मास हमसे और आपसे करोड़ों गुना ज्यादा है, और इसलिए वो हम पर एक बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है। अब क्योंकि यह फोर्स हम पर हर वक्त लगता रहता है, इसलिए हम जब भी किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वह कुछ देर बाद वापस नीचे गिरी जाती है। पूरी पृथ्वी द्वारा लगाई गई फोर्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इससे बचने का भी एक रास्ता है।
अगर हम किसी चीज को लगभग 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंके तो वह पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर निकल जाएगी, यानी कि वह अंतरिक्ष में चली जाएगी। इसी तरह हमारे सूरज का मास भी पृथ्वी से लाखों गुना ज्यादा है और वो भी पृथ्वी को बिल्कुल उसी तरह खींचता है जिस तरह पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर ऐसा है तो पृथ्वी और बाकी ग्रह सूरज में गिरते क्यों नहीं? इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है तो उस पर भी लग रहा है जो इससे बाहर की ओर धकेलता है। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बैलेंस में बने रहते हैं तो पृथ्वी भी आराम से सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। बिल्कुल यही पृथ्वी और चांद के केस में भी होता है। शायद अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों पृथ्वी के गोल होने के बावजूद भी कोई चीज नीचे नहीं गिरती। मुझे उम्मीद है कि आपको अब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट में जरूर बताना।